नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय प्रिपेयर आईएएस के यूट्यूब पोर्टल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हम एनसीईआरटी की सीरीज आर्ट एंड कल्चर की चालू किए थे, उसी में आज का जो हमारा टॉपिक होगा, बुद्धिस्ट एंड जैन आर्किटेक्चर डेवलपमेंट्स। बौद्ध और जैन की जो स्थापत्य के विकास हुआ, कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या हुआ, उसी को हम इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था, टेम्पल आर्किटेक्ट बताया था कि कैसे मंदिर निर्माण हुआ, क्या क्या हुआ। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस बुद्धिस्ट एंड जैन आर्किटेक्चर डेवलपमेंट्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको ये जानना है कि बुद्धिस्ट एंड जैन आर्किटेक्चर में जो डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन सा प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड, अगर हम बात करें आफ्टर गुप्ता, किस किस प्लेस में डेवलपमेंट हुआ, कौन कौन का सा प्लेस जो हुआ बुद्ध और जैन स्थापत्य के केंद्र बने या बौद्ध के केंद्र बने, उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो सेंटर आता है, अगर हम बात करें तो बोध गया, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी के ही कंटेंट को इस पर आपको बताया जाएगा। तो मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा और एक बेस लाइन देगा, जिससे आपको इतिहास को समझने में, इतिहास के बारे में एक समझ विकसित हो। इसके अलावा आंसर राइटिंग में भी आपको काम आएगा। तो सबसे पहला तो बोध गया, दूसरा याद रखिएगा नालंदा, थर्ड आप याद रखिएगा सिरपुर, फोर्थ नागपट्टनम, ये एक तरीके से बौद्ध डेवलपमेंट के केंद्र रहे, तेजी से आर्किटेक्ट बढ़ा। तो सबसे पहले हम जो पहला साइट देखेंगे बोध गया। दोस्तों, अगर हम बोध गया के बारे में बात करें, बोध गया के बारे में, यहीं पे गौतम बुद्ध को जो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने, यहीं पे इनको इनलाइटमेंट मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई। गॉट इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की इनको यहीं पे प्राप्ति हुई, इनलाइटमेंट मिला गौतम बुद्ध को। अर्थात ये बौद्ध धर्म का एक तरीके से पिलग्राम है, बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है ये। अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहले कहा जाता है कि अशोक जो है बुद्धिज्म को मानता था। मौर्य वंश का जो राजा था अशोक बुद्धिज्म को मानता था, और अशोक ने यहाँ पे बौद्ध वृक्ष लगवाया, बौद्ध ट्री कंस्ट्रक्टेड बाय अशोक। आपको पता होगा अशोक बौद्ध धर्म का फॉलोअर था, और अशोक ने इनके सम्मान में बौद्ध वृक्ष का यहाँ पे पेड़ लगाया। इसके बाद हम कहते हैं कि इसके सामने जो वेदिका बनी, मतलब इसके चारों तरफ जो वेदिका बनाया गया, ये बना पोस्ट मौर्य पीरियड में डेवलप्ड इन वेदिका सराउंडिंग बाई बौद्ध वृक्ष के चारों ओर वेदिका बनाया गया। ये बना आपका दोस्तों पोस्ट मौर्य पीरियड में। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो स्कल्पचर मूर्ति निर्माण हुआ, जो मूर्तियों बनी, ये बनता है पाल के पीरियड में, पाल पीरियड में। पाल वंश एक बंगाल का फेमस क्षेत्रीय रीजनल वंश रहा, उनके काल में यहाँ पे मूर्तियों का निर्माण हुआ, पाल डायनेस्टी के काल में। और दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे जो बौद्ध टेम्पल बना, ये बना तो कॉलोनियल उपनिवेश के काल में, कॉलोनियल पीरियड में। लेकिन जो इस पे हम देखते हैं कि जो आर्किटेक्ट दिखाई देता है वो 7वीं सेंचुरी का गुप्ता आर्किटेक्ट का कुछ प्रभाव दिखाई देता है। कॉलोनियल पीरियड में यहाँ पे मंदिर बना, और इसके बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर ना द्रविड़ स्टाइल टोटली और ना नागर स्टाइल, ना तो यह पूर्णतः नागर शैली का है और ना ही यह द्रविड़ शैली का है। जिस पे प्रभाव, लेकिन कुछ हद तक प्रभाव हम देखें तो 7वीं सेंचुरी या लेटर गुप्ता पीरियड के स्थापत्य का कुछ प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन पूर्णतः न तो इसको हम नागर शैली का कर सकते हैं, न द्रविड़ शैली का कर सकते हैं। ये बोध गया, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ, बोध गया फ्रेंड्स
यहाँ पे ये बौद्ध धर्म का एक तीर्थ स्थल है। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटमेंट मिला। अशोक ने यहाँ पे इसके सम्मान में बौद्ध ट्री को कंस्ट्रक्ट कराया। उसके बाद पोस्ट मौर्य पीरियड में इसके चारों ओर सराउंडेड वेदिका लगाया गया। पाल पीरियड में यहाँ पे मूर्तियों को स्थापित हुआ, और जो मंदिर जो हम आप देखते हैं ये बेसिकली उपनिवेश काल का रहा, लेकिन इस पे स्थापत्य का 7वीं 8वीं जो सेंचुरी का प्रभाव हमें दिखाई देता है। लेकिन यह मंदिर ना तो पूर्णतः नागर शैली का है और ना पूर्णतः द्रविड़ शैली का है। और हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि नागर शैली एक मंदिर निर्माण की शैली है, नॉर्थ इंडिया का, द्रविड़ साउथ इंडिया का है। तो यह मिक्सअप तो है, लेकिन ना तो पूर्णतः हम इसको नागर कर सकते हैं, ना पूर्णतः द्रविड़ शैली कर सकते हैं। यह है फ्रेंड्स बोध गया, जो आज भी हमको पता है कि बोध गया बौद्ध धर्म का एक ऐतिहासिक जगह है। तो बौद्ध मंदिर का ये बैकग्राउंड है। वहाँ पे सबसे पहले बौद्ध ट्री बना, उसके बाद पोस्ट मौर्य पीरियड में चारों ओर हमने वेदिका लगाई सराउंड, उसके बाद पाल पीरियड में यहाँ मूर्तियों को स्थापित किया गया, और कॉलोनियल पीरियड में वो मंदिर बना। इस पे प्रभाव हमें 7th सेंचुरी का प्रभाव इस पर दिखाई देता है, मतलब लेटर गुप्ता का प्रभाव इस पर दिखाई देता है। लेकिन न तो यह पूर्णतः नागर शैली का है और न ही यह पूर्णतः द्रविड़ शैली का है। ये पॉइंट याद रखिएगा थ्रू एनसीईआरटी अबाउट बोध गया। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड टॉपिक है हमारा नालंदा। दोस्तों नालंदा एक फेमस प्लेस है, और याद रखिएगा प्राचीन विश्वविद्यालय भी है, एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय भी है। मतलब कहा जाता है, यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन भी पूछा कि प्राचीन विश्वविद्यालय इसी को मानते हैं, तक्षशिला को नहीं माना जाता। वो शिक्षा का केंद्र था, एजुकेशन सेंटर था तक्षशिला एंशियंट पीरियड में। ये यूनिवर्सिटी की बात जब आती है तो यूपी कमीशन ने माना कि एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया जो है, प्राचीन भारत का जो यूनिवर्सिटी है, वो माना जाता है नालंदा को। तो हम यहाँ पे नालंदा के बारे में देखेंगे, नालंदा का क्या है, क्या मुद्दा है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा इसके बारे में अगर हम देखें तो वेनसांग ने वर्णन किया है पूरा नालंदा के बारे में। वेनसांग एक चीनी यात्री था जो आया, उसने यहाँ के बारे में, नालंदा के बारे में वर्णन किया है। यह कुमारगुप्त फर्स्ट के काल में ये विश्वविद्यालय बना। गुप्त काल का राजा है कुमारगुप्त, लेटर गुप्ता के में हम करेंगे। कुमारगुप्त फर्स्ट के काल में नालंदा यूनिवर्सिटी बनी। फ्रेंड्स यह वेनसांग ने इसका वर्णन किया है, वेनसांग ने इसके बारे में बताया है नालंदा के बारे में। अगर हम बात करें, बड़ी ध्यान से समझिएगा, तो नालंदा में बौद्ध धर्म का डॉक्ट्रिन, 3 डॉक्ट्रिन के बारे में नॉलेज मिलता है कि यहाँ पे 3 डॉक्ट्रिन सेंटर था। बौद्ध धर्म के 3 सिद्धांतों को यहाँ पे पढ़ाया जाता था। अगर हम बात करें थेरवाद, महायान एंड वज्रयान, इन तीनों के बारे में यहाँ पे मिलता है। थेरवाद, महायान एंड वज्रयान 3 डॉक्ट्रिन सेंटर था, मतलब तीनों सिद्धांतों के बारे में यहाँ पे विद्वान यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती थी। सेंटर था ये थेरवाद, महायान एंड वज्रयान। आप जान लो, थोड़ा सा मैं बता दूं जानने के लिए कि इन दी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, चौथे बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म व डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, हीनयान एंड महायान। हीनयान उन्हें कहते हैं जो बौद्ध विदाउट चेंज, बिना किसी, दे बिलीव्ड विदाउट चेंज, जो बिना किसी परिवर्तन के बौद्ध धर्म को मानते हैं, विदाउट चेंज। मतलब जो गौतम बुद्ध ने कहा वही चीजें हम मानेंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड, कह जाते हैं हीनयानी। महायान एक्सेप्ट विथ चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार परिवर्तन को जो स्वीकार करता है उसको कहा जाता है महायानी। आगे चल के जब महायान में भी कई शाखाएं बनने लगी, आगे गुप्ता पीरियड में एक शाखा बनता है जो फेमस होता है वज्रयान। तो यहाँ पे थेरवाद, महायान और वज्रवाद तीनों की डॉक्ट्रिन हमें दिखाई देती है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे ये भी हम देखें तो यहाँ पे तिब्बत, चाइना, अन्य अदर प्लेस से लोग आते थे
एजुकेशन के लिए आते थे यहाँ पे सेंटर, मतलब अलग अलग प्लेस से यहाँ पे लोग आते थे। तो एक तरीके का कह सकते हैं कि एक पूरा एशिया का एक सेंटर था एंशिएंट इंडिया में, बुद्धिस्ट की जानकारी देने के लिए एजुकेशन सेंटर के रूप में नालंदा डेवलप था। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ के उसकी बात करें, यहाँ के आर्ट की बात करें हम अगर, तो यहाँ पे देखिए स्टोन, ब्रॉन्ज आदि की मूर्तियाँ मिली हैं, स्कल्पचर मिला है। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें, अगर हम नालंदा स्कूल ऑफ आर्ट की बात करें तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार के चेहरों के, मतलब कह सकते हैं कि चेहरों का फेशियल एक्सप्रेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथिंग, मतलब अलग अलग प्रकार के। ये देखिए एक करेक्टर दिखाई देता है यहाँ के मूर्तियों में कि हम कह सकते हैं कि द नालंदा स्कूल ऑफ आर्ट करेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्टिव फेशियल फॉर्म, बॉडी फॉर्म एंड क्लॉथ ट्रीटमेंट ऑफ क्लोथिंग एंड ज्वेलरी। मतलब हम कहें अगर बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ फेशियल फॉर्म, फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब मूर्तियों में अलग अलग प्रकार के फेशियल एक्सप्रेशन दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार के बॉडी फॉर्म, अलग अलग शारीरिक मुद्राएं दिखाई देती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, हम कह सकते हैं क्लॉथिंग एंड ज्वेलरी, अलग अलग प्रकार के कपड़ा और क्या कह सकते हैं ज्वेलरी, गहने दिखाई देते हैं। इसका मतलब हम देखें तो एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि एक गुड टाइप ऑफ वर्कमैनशिप, मतलब एक तरीका कला जो था, एक मतलब कई एक कह सकते हैं कि मान कैरेक्टर्स को कैसे दिखाया जाए, अलग अलग प्रकार की भाव भंगिमा को कैसे दिखाया जाए, यहाँ के मूर्ति निर्माण में, यहाँ के स्थापत्य में ये दिखाई देता है। क्लियर? तो याद रखिएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथिंग एंड ज्वेलरी, ये सब यहाँ पे दिखाई देता है। मतलब हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स हाई क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप यहाँ पे दिखाई देता है, हाई क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप। सो हाई क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कलाकृति एक उच्च क्वालिटी की दिखाई देती है, अलग अलग कैरेक्टर को कैसे दिखाया जाए, ये चीज़ें यहाँ पे इस मूर्ति निर्माण का दिखाई देती है। अगर हम प्रभाव की बात करें, किस कला का प्रभाव यहाँ पे दिखाई देता है, तो याद रखिएगा सारनाथ स्कल्पचर स्टाइल हमने बताया था, सारनाथ शैली, प्लस लोकल बिहार ट्रेडिशन भी यहाँ पे दिखता है, लोकल बिहार ट्रेडिशन। सारनाथ स्टाइल एंड लोकल बिहार ट्रेडिशन का प्रभाव यहाँ पे दिखाई देता है। मतलब हमने बताया कि बॉडी फॉर्म को डिफरेंट टाइप के लोगों को कैसे दिखाया जाए, ये भी पूरा का पूरा दिखाई देता है। और उसके अलावा हमने कहा कि सारनाथ स्टाइल और लोकल बिहार ट्रेडिशन का भी प्रभाव यहाँ पे दिखाई देता है। अगर हम बात करें यहाँ की मूर्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध धर्म के देवताओं को, बुद्ध डिटीज़ जो हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो देवता हैं, जो महान पुरुष हैं, उनका दिखाया गया, सबसे ज़्यादा उनको मिला है। जैसे बुद्ध हैं, अवलोकितेश्वर हैं, इसके अलावा आपका कह सकते हैं कि मंजूश्री कुमार सिटिंग है, ये सभी लोग सिटिंग ऑन ए लोटस फिट, मतलब एक सिटिंग ऑन ए लोटस फिट। इनकी हम बात करें तो ये पूरे के पूरे लोग, अगर हम बात करें तो एक सिटिंग ऑन ए लोटस से कमल, मतलब कह सकते हैं कि उस पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। जैसे बोध हैं, अवलोकितेश्वर हैं, आपका बोधिसत्व हैं, मंजूश्री कुमार हैं, ये सब दिखाई देते हैं। इसके अलावा नागार्जुन भी
इनकी भी चित्र मूर्तियों में दिखाई देता है। तो एक तरीके से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए चीज़ें यहाँ पे पूरी की पूरी मूर्ति निर्माण कला में दिखाई देता है। आगे अगर बात करें इसके आगे के पीरियड में, तो यहाँ पे तंत्रयान, बौद्ध धर्म का जो एक आगे चल के तंत्रयान था, एक ब्रांच बना, तंत्रयान का भी प्रभाव यहाँ दिखाई देता है मूर्तियों में। मतलब आगे तंत्रयान का भी प्रभाव मूर्ति इफेक्ट में ये भी दिखाई देता है, तंत्रयान इफेक्ट भी दिखाई देता है। तो ये इसके बाद हम जब इधर लास्ट फेज में देखते हैं तो कुछ हिंदू टेम्पल भी नालंदा के सराउंडिंग में गांव में दिखाई देते हैं। मतलब हम कह सकते हैं सम हिंदू टेम्पल सराउंडिंग नालंदा, नालंदा के चारों ओर इन विलेज गाँव में ये दिखाई देता है। देखिए इस पॉइंटों को समझिएगा, ये पॉइंट्स आपको दिखाते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कहाँ पे क्या रहा, कौन कौन सा नालंदा सेंटर रहा, नालंदा एजुकेशन सेंटर रहा, बुद्धिज्म से जुड़ा रहा, बुद्धिज्म के तीनों डॉक्ट्रिन थेरवाद, महायान, वज्रयान, इनका ये सेंटर रहा। विदेशों से बाहर से लोग आके यहाँ पे पढ़ते थे। यहाँ के मूर्ति कला पे अगर हम बात करें तो गुप्तों का अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभाव गुप्त एरा में जो सारनाथ स्टाइल था उसका प्रभाव इफेक्ट दिखाई देता है। सारनाथ शैली का लोकल बिहार ट्रेडिशन दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ पे जो मेन मूर्तियों में जो देवता मिले हैं बौद्ध धर्म से जुड़े मिले हैं, जैसे बौद्ध हैं, अवलोकितेश्वर हैं, मंजूश्री कुमार ईश्वरी, उसके बाद नागार्जुन, इन मूर्तियों में लोटस पे बैठे हुए दिखाया गया है। आगे तंत्रयान का भी सेंटर रहा और कुछ हिंदू टेम्पल भी दिखते हैं जो सराउंडिंग बाद के हैं, जो सराउंडिंग में इसके चारों ओर गाँव में दिखाई देते हैं। इस तरीके से नालंदा एक बड़ा सेंटर रहा बुद्धिज्म का, जो डेवलपमेंट हुआ, जो बौद्ध धर्म का एजुकेशन सेंटर भी रहा। ये है फ्रेंड्स नालंदा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं नालंदा के बारे में, जिससे आप पॉइंट को जिसको आपको याद रखना है एक पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हमेशा दिमाग में रखना है। सबसे पहले याद रखिएगा ये एजुकेशन सेंटर था, प्राचीन एंशिएंट यूनिवर्सिटी कही जाती है। डेवलप्ड, ये कंस्ट्रक्टेड बाई या फाउंडर ऑफ कुमार गुप्ता फर्स्ट, कुमार गुप्ता प्रथम के द्वारा। यहाँ की जो मूर्ति निर्माण, चूंकि ये पूरा टॉपिक हमारा आर्ट एंड कल्चर का है तो हम बात करेंगे मूर्ति निर्माण पे। लेटर गुप्ता अर्थात सारनाथ जो स्टाइल है उसका प्रभाव दिखता है। लोकल बिहार ट्रेडिशन का भी इफेक्ट दिखता है। नालंदा स्कूल ऑफ आर्ट में हम कहते हैं कि बॉडी भाव भंगिमा को, शारीरिक रूप को अलग अलग रूपों में दिखाया गया है, अलग अलग मुद्रा में दिखाया गया है। जैसे फेशियल एक्सप्रेशन को, बॉडी, इसका मतलब अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ आते थे, क्राउड आते थे, उसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। दोस्तों इसके बाद हमने बताया कि मेन जो यहाँ पे दिखाया गया है वो है बुद्धिज्म से जुड़े हुए लोगों को, जिसमें बौद्ध धर्म, बुद्ध हैं, अवलोकितेश्वर हैं, मंजूश्री कुमारी हैं, नागार्जुन हैं, इनको लोटस पे बैठे हुए कुछ मुद्राओं को दिखाया गया है यहाँ पे। आगे हम देखते हैं यहाँ तंत्रयान का भी प्रभाव दिखाई देता है। तंत्रयान जो बौद्ध धर्म की एक शाखा रही, हम कह सकते हैं प्री मेडिवल में पीरियड में बहुत फेमस रही, इसका भी यहाँ पे देवी, इनके भी कैरेक्टर को यहाँ पे दिखाया गया है मूर्ति निर्माण में। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ टेम्पल भी मिलते हैं लास्ट फेज में, जो सराउंडिंग इसके चारों ओर गाँव में मिलते हैं। ये रहा आपका पूरा का पूरा नालंदा एजुकेशन सेंटर के रूप में। अब हम तीसरा बात करते हैं, अगला नागपट्टनम। नागपट्टनम नागपट्टनम देखिए सर, पोर्ट टाउन था ये, एक बंदरगाह शहर था ये, बहुत फेमस रहा ये। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे भी देखिएगा बुद्धिज्म का प्रभाव दिखाई देता है, बुद्धिज्म इफेक्ट दिखाई देता है। और बेसिकली ये फेमस हुआ विदेशों से जो फिलीग्राम आते थे, श्रीलंका से ट्रेड के लिए भी ये फेमस था, श्रीलंकन ट्रेड के लिए भी फेमस था। नागपट्टनम पोर्ट टाउन था, ये भी सेंटर बना और यहाँ पे भी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें, बौद्ध आर्किटेक्ट, बौद्ध के चीज़ों को यहाँ पे भी नागपट्टनम में दिखाई देता है। और याद रखिए लंबे समय तक पोर्ट टाउन बना रहा साउथ इंडिया में नागपट्टनम। इसके अलावा सिरपुर छत्तीसगढ़ में, ये बेसिकली याद रखिएगा बुद्धिज्म और हिंदू दोनों की विशेषताओं को दिखाता है। सिरपुर जो है यहाँ पे बुद्धिज्म के भी लोकल आर्किटेक्ट, मतलब मूर्तियाँ, इस मूर्ति निर्माण कला को दिखाता है। और सिरपुर हिंदू आर्किटेक्ट को भी यहाँ पे दिखाया जाता है। ये रहा आपका बुद्धिज्म के सेंटर जो फेमस रहे। इसके बाद हम बात करते हैं जैन की।
याद रखिएगा, बोध गया, नागपट्टनम, जिसमें फेमस सबसे ज़्यादा जो है नालंदा, जिसके बारे में हमने पूरा आपको बताया कि नालंदा में जो एनसीईआरटी में कवर भी किया है आपका सबसे ज़्यादा कि क्या है कैसे है। अब हम देखते हैं जैन धर्म के डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, अगर आपको पता होगा जैन धर्म में, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हमारा जो चंद्रगुप्त मौर्य का फाउंडर था, सॉरी मौर्य वंश का जो फाउंडर था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ये लास्ट में जैन धर्म को अपनाता है, फॉलोअर ऑफ जैन रिलीजन, और कहते हैं कि जैन तरीके से ही, जैन में एक तरीका होता है सल्लेखना और संथारा, जो थोड़ा जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, सल्लेखना और संथारा, ये होता क्या है कि जो जैन फॉलोअर होते हैं, जैन धर्म को मानते हैं, अपने जीवन का अंतिम समय एक तरीके से भूखे रहते हुए धीरे धीरे शरीर को त्यागते हैं, और इस तरीके से मरने वाला भारत का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, जो जैन को अडॉप्ट किया और जैन तरीके से संलेखना या संथारा के द्वारा मरने वाला पहला शासक था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो शुरुआत में अगर जैन मंदिरों की बात करें तो बिहार में मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ वो है हमारा गोमतेश्वर, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, श्रवणबेलगोला, यहाँ पे गोमतेश्वर के एक लॉर्ड बाहुबली, हम कहते हैं कि लॉर्ड बाहुबली, यहाँ पे लॉर्ड बाहुबली का एक स्टेचू मिला है, मूर्ति मिला है, जो कहते हैं कि सबसे अभी भी लंबी मूर्ति है, ये यूपीएससी में पूछा भी गया है, लंबी मूर्ति है, और जैन धर्म का ये सबसे बड़ा सेंटर श्रवणबेलगोला में बनता है, और यह मूर्ति याद है पूछा गया लॉर्ड बाहुबली की है, ये 18 फीट लंबी है, सॉरी 18 मीटर लंबी है ये मूर्ति, और लॉर्ड बाहुबली की बनी है ये मूर्ति, हाँ 18 मीटर लंबी है और लॉर्ड बाहुबली की, और टालेस्ट मूर्ति मानी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य, यहीं पे कहे श्रवणबेलगोला में लॉर्ड बाहुबली की मूर्ति, ये जैन धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बना इस काल में। दूसरा, अगर हम बात करें सेकंड सेंटर की, अगर हम बात करते हैं जैन धर्म की, तो कुछ आर्किटेक्ट हमें मिलते हैं दिलवाड़ा, माउंट आबू में, और इसके अलावा अगर हम दूसरा देखें थोड़ा सा इसको जानने के पहले, तो हमें जैन आर्किटेक्ट खुजराहो में भी दिखाई देता है, खुजराहो में भी हम देखें तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ यह सेंटर रहा, जैन रिलीजन से जुड़ा हुआ यह सेंटर रहा खुजराहो भी। इसके अलावा माउंट आबू भी जैन धर्म का, जैन रिलीजन से सेंटर रहा माउंट आबू। यहाँ पे हम मार्बल्स का इंटीरियर में हम देखते हैं मार्बल्स का यूज हुआ है, मार्बल्स इन इंटीरियर। तो इस तरीके से जैन धर्म के भी कुछ सेंटर बने जो आगे डेवलपमेंट हुए, जो फेमस हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर हम फेमस बने तो ये हम कह सकते हैं कि क्या मतलब सबसे ज़्यादा हुआ श्रवणबेलगोला में जो हुआ, ये टालेस्ट मोनोलिथिक कह सकते हैं कि इमेज था। अगर हम बात करें तो ये फ्री स्टैंडिंग इमेज, ये कह सकते हैं स्ट्रक्चर था, टालेस्ट मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर था ये आपका बाहुबली का, लॉर्ड बाहुबली का श्रवणबेलगोला में। इसके अलावा खुजराहो में भी कुछ जैन मंदिर हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो माउंट आबू में भी जैन टेम्पल रहा, और जिसमें मार्बल्स इंटीरियर को, मतलब मार्बल्स का यूज किया गया है बड़े लेवल पे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये जैन स्ट्रक्चर रहा थ्रू एनसीईआरटी, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक कवर करती है। ये पूरा टॉपिक रहा जो ये डेवलपमेंट हमने पढ़ा बौद्ध और जैन का। फिर से मैं एक बार लास्ट रिकॉल करा देता हूँ आपको, इस पूरे टॉपिक में हमने क्या क्या देखा। Friends, we have discussed in this video the center of Bodh and Jain. First, Bodh Gaya. Second, Nalanda. Third, Nagpattinam. Fourth,
आपका बोध गया, नालंदा, नागपट्टनम, सिरपुर, all were famous both center in pre-medieval era. फर्स्ट अगर हम बोध गया को देखें तो हमने आपको बताया फर्स्टली कि रिपीट किया कि बोध गया में गौतम बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान मिला। इनके बौद्ध वृक्ष अशोक के द्वारा बनाया गया। पोस्ट मौर्य पीरियड में इसके तरफ वेदिका बनाई गई और इसके बाद आपका क्या कहते हैं, इसके जस्ट बाद हम क्या कहते हैं कि कॉलोनियल काल में मूर्ति बनी जो ना पूर्णतः नागर की थी ना द्रविड़ की थी। इसके अलावा हमने नालंदा बताया, एंशियंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बौद्ध के तीनों डॉक्ट्रिन दिखते हैं, थेरवाद, महायान एंड वज्रयान। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के भाव भंगिमा, फेशियल एक्सप्रेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथिंग, ये सब यहाँ के मूर्तियों में शो होता है। सारनाथ का प्रभाव यहाँ पे दिखाई देता है। लोकल बिहार का ट्रेडिशन यहाँ पे दिखाई देता है। इसके अलावा आपका हमने बताया कि बौद्ध ज़्यादातर जो मूर्तियाँ मिली हैं बुद्धिज़्म की मिली हैं। बौद्ध हैं, अवलोकितेश्वर है, नागार्जुन, इन सब का यहाँ पे इमेज दिखाई देता है। नागपट्टनम के बारे में भी था, सिरपुर के बहुत है। इसके बाद जैन धर्म में हमने आपको बताया, दो बताया। एक तो सबसे फेमस हुआ श्रवणबेलगोला और सेकेंड हुआ आपका माउंट आबू में जैन के बारे में, जैन मंदिरों के बारे में दिखाई देता है। इस तरीके से हमने पूरे डेवलपमेंट को बताया। ओके, धन्यवाद।